Good morning, class ninth. Today our topic is cells organelles. What is cells organelles? Cells organelles are small body found within the cytoplasm. सेल्स ऑर्गेनेल्स बेटा क्या होते हैं? छोटे छोटे बॉडीज होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सेल्स ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब आपका उसमें है सेल्स ऑर्गेनेल्स में पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ईआर कहते हैं। ठीक है बेटा। और देखो ये ईआर जो होता है ये कहाँ से राइज होता है? देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। हाँ, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है या न्यूक्लियर एनवलप होता है। हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एराइज होता है क्या? ईआर फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है और एराइज होता है कहाँ से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है। अब देखो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय केथ पोर्टर इन 1954। देखो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था, खोज किया था केथ पोर्टर ने 1945 में। एज द नेम सजेस्ट दीज ऑर्गेनेल्स फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब रनिंग इन द साइटोप्लाज्म। देखो बेटा जैसा कि इसका नाम दिया गया, सजेस्ट किया गया है, ये क्या है? इंटरकनेक्टेड ट्यूब है जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? रन होता है। इट इज कनेक्टेड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप वन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द अदर एंड। देखो बेटा ये जो होता है कहाँ से एराइज होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर से, और कहाँ तक होता है? सेल मेम्ब्रेन तक होता है। ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन अकर इन थ्री फॉर्म, नेमली पैरेलल अरे ऑफ फ्लैट सैक कार्ड सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स आर बेसिकल। देखो बेटा इसका जो है कई फार्म होता है। पैरेलल होता है, पैरेलल अरे, फ्लैट होता है और सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन द ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फ्यू लाइक रेड ब्लड सेल ऑफ इन मैमल। देखो बेटा ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो होता है किस में पाया जाता है? जितने भी यूकैरियोट हैं एक्सेप्ट यानी छोड़कर रेड ब्लड सेल को, मैमल के रेड ब्लड सेल को हम छोड़ दें तो बाकी सब में क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। इट इज ऑफ टू टाइप एज डिस्क्राइब बिलो। ये बेटा देखो दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER उसको कहते हैं स्मूथ को। तो अब देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज बियर राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस दस गिविंग इट अ रफ अपीयरेंस। देखो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर क्या अटैच हो जाता है? राइबोसोम से अटैच हो जाता है, इसीलिए उसका सरफेस क्या हो जाता है? रफ हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट डिवाइड ऑफ राइबोसोम एंड हेंस हैज अ स्मूथ अपीयरेंस। देखो बेटा इस सरफेस पर जो होता है राइबोसोम अटैच नहीं होता है, इसीलिए इसका सरफेस क्या होता है? स्मूथ होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो बेटा इसका फंक्शन क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का?
द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑल सेल बाई एक्टिंग लाइक ए स्केलेटन फ्रेमवर्क। देखो बेटा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है सेल को सपोर्ट करता है, यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और सेल मेम्ब्रेन तक होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल का स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेल का स्केलेटन कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस विद इन एंड आउट ऑफ द सेल। देखो बेटा, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, सब्सटेंस को क्या करता है, सेल के बाहर या सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी RER, देखो पहले बताया, RER इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखो बेटा, हम जानते हैं कि राइबोसोम क्या सिंथेसिस करता है, प्रोटीन, और जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम है तो क्या सिंथेसिस करेगा, वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इट इज एविडेंटली फाउंड इन द सेल इन्वॉल्व इन द एक्टिव प्रोटीन फॉर्मेशन लाइक दोज लाइक लीवर, पैंक्रियाज एंड WBC। देखो बेटा, इट इज एविडेंटली फाउंड इन द सेल इन्वॉल्व द एक्टिव प्रोटीन फॉर्मेशन। ये क्या करता है, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है एक्टिवली, एंड दोज ऑफ द लीवर, पैंक्रियाज एंड WBC। कहाँ कहाँ है, पैंक्रियाज में है, लीवर में है और WBC में है। WBC को वाइट ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी CR इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉयड हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देखो बेटा, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है सिंथेसिस करता है लिपिड का, स्टेरॉयड हार्मोन का, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। द SCR प्रेजेंट इन द लीवर सेल आल्सो पार्टिसिपेट इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड वेस्ट so that they can be easy expelled from the body। देखो बेटा, SCR जो होता है ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन यानी ड्रग्स को क्या करता है, डिटॉक्सिफाइड करता है, यानी इसके पॉइजनस को क्या करता है, कम करता है ड्रग्स के, और वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, बॉडी से बाहर करने का काम करता है। ओके। अब देखिए बेटा, देखते हैं राइबोसोम, ये दूसरा सेल्स ऑर्गेनेल्स है जो अभी हमने आपको बताया। राइबोसोम आर स्फेरिकल ग्रेनुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म आर स्टडीड ऑन द रेर यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो हमने अभी स्टडी किया। राइबोसोम जो होता है क्या होता है, स्फेरिकल ग्रेनुलर क्या होता है, जो पूरे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है या साइटोसोल में पाया जाता है। दे आर डिवाइड ऑफ मेम्ब्रेन यानी इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड आर ऑफ्टन कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। देखो बेटा, इस राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, क्योंकि जो प्रोटीन बनता है कहाँ बनता है, राइबोसोम में। दे वर डिस्कवर्ड बाई जॉर्ज पेलेडे इन 1953। देखो बेटा, राइबोसोम की जो खोज किए थे कौन किए थे, जॉर्ज पेलेडे ने 1953 में। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S टाइप वाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70S टाइप। देखो बेटा, ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, 70S एंड 80S। तो 70S जो होता है किस में पाया जाता है, 70S जो पाया जाता है किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में पाया जाता है, और 80S राइबोसोम जो होता है किस में पाया जाता है, यूकैरियोट में पाया जाता है। यस स्टैंडर्ड्स फॉर स्वेनबर्ग यूनिट विच डिनोट हाउ फास्ट अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आर ऑर्गेनेल्स सेटल डाउन व्हेन सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो बेटा, ये यस जो होता है क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है। जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो कब वो जल्दी से सेटल डाउन होता है। राइबोसोम आर प्रेजेंट इवन विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड आर 70S टाइप इन बोथ। देखो बेटा,
राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। और क्लोरोप्लास्ट बेटा देखो कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। तो कैसा होता है यह 70s, मतलब ये कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। द 70s राइबोसोम आर मेड अप ऑफ सब यूनिट 50s एंड 30s। देखो बेटा इसमें जो 2 यूनिट होता है, एक स्मॉल यूनिट होता है, एक लार्ज यूनिट होता है। तो लार्ज यूनिट को 50s कहते हैं और स्मॉल यूनिट को हम क्या कहते हैं, 30s कहते हैं। वाइल द 80s राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 40s एंड 60s। तो 40s स्मॉल यूनिट को कहते हैं और लार्ज यूनिट को क्या कहते हैं, 60s कहते हैं। ओके।